ये कहानी है रामू की, जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। रामू का घर गांव के किनारे पर था, जहां चारों ओर घना जंगल और दूर दूर तक सुनसान सड़कें थीं। गांव में कई पुरानी कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से एक सबसे डरावनी कहानी थी रात में दरवाजा बजाने वाली आत्मा की। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी रात को 2 बजे के बाद अपने घर का दरवाजा खोलता है, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। रामू को इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में डर हमेशा बना रहता था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रामू को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें खुलीं और उसने सोचा कि शायद वह कोई सपना देख रहा है। लेकिन तभी फिर से दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, धक धक धक। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। ठीक 2 बजे थे। वह पलंग पर सीधा बैठ गया और अब दस्तक की आवाज और तेज हो गई। बाहर कोई था जो लगातार दरवाजा बजा रहा था। उसका कलेजा कांपने लगा, क्योंकि उसे तुरंत काम कि उस आत्मावादी कहानी याद आ गई। रामू ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पलंग से उठा। वह अपनी माँ पिता को जगाने की सोच रहा था, लेकिन उन्हें परेशान करने का मन नहीं किया। उसने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा और घने पेड़। अब तक दरवाजे की दस्तक और भी जोरदार हो चुकी थी। रामू के पसीने छूट रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। अंत में उसने फैसला किया कि वह दरवाजा नहीं खोलेगा। उसने अपने अंदर के डर से लड़ते हुए धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर झरोखे से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर किसी की परछाई दिखी, एक लंबी काली आकृति जो दरवाजे के सामने खड़ी थी। रामू का शरीर जैसे जम गया हो। वो परछाई एकदम स्थिर खड़ी थी और फिर अचानक गायब हो गई। रामू पूरी रात जागता रहा, दरवाजे की ओर देखते हुए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण फूटने लगी, उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन वहां जमीन पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने पैरों से गीली मिट्टी पर निशान छोड़े हों। रामू ने गांव वालों को यह बात बताई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मगर रामू जानता था कि उसने क्या देखा था। उस रात के